हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कैसे प्रूव किया जाता है, या कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है तो उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उनको अलजेब्रिकली कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग दो थ्योरम है। इसमें से थ्योरम आपका फर्स्ट ये है कि मान लेते हैं कि दो फंक्शन है f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन which are continuous at c। मान लेते हैं दो फंक्शन है, एक है f एक है g। फंक्शन f भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन g भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, और दोनों फंक्शन जो है c पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो इसमें जो है आपकी दो तीन चीजें ध्यान देनी होंगी। अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फंक्शन f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c। इसी तरीके से f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c पे। सेम इसी तरीके से f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c पे। सेम आपका f अपॉन g या g अपॉन f कुछ भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c पे। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है g ऑफ c जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि g ऑफ c की वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो पहला थ्योरम यही कहता है कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी एक पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे इनका कॉम्बिनेशन f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा, f डॉट g भी कंटिन्यूअस होगा, और f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा। आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं एनसीईआरटी का। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, यानी कि साइन x की कंटिन्यूटी जो है हमें चेक करनी है। तो मान लेते हैं कि हमें c पॉइंट पे चेक करना है, यानी कि अगर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू, तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू c प्लस h। अब जब x टेंड्स टू c होगा तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो इसके बेसिस पे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h। अब उसके बाद जो है आपने फार्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, साइन a प्लस b। इसका फार्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे सी ए हो गया, एच बी हो गया, यानी कि इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c cos h प्लस cos c sin h। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c cos h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c sin h।
इसमें साइन एच साइड में कर लें, कॉस साइन सी साइड में कर लें और यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा cos 0। इसी तरीके से ये cos c sin 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 यानी कि यहाँ बचेगा sin c, sin 0 की वैल्यू होती है 0 यानी कि हो जाएगा 0, ये आपका आ गया sin c। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू। अब इसके बाद जो है फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ c। f ऑफ c जो हो जाएगा आपका सीधे सीधे sin c हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू c f x इक्वल टू भी sin c आया है आपका, f ऑफ c की वैल्यू भी sin c आई है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू sin c आ गया। इनको इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, sin x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरीके से कंटिन्यूटीज डिस्कस की गई है। सिंपली जो है sin x है, इसकी लिमिट निकाल लिया हमने इस टर्म में करके c प्लस h के टर्म में करके, लिमिट जो आई इसकी sin c आई और f ऑफ c की वैल्यू भी sin c आई। तो इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू sin c के बराबर आ गया। यानी कि ये आपका जो हमने कल लास्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसके बेसिस पे ये फंक्शन जो हो गया कंटीन्यूअस हो गया। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे हमारा एक थ्योरम और दिया हुआ है बच्चों, थ्योरम 2। इसमें कहा गया है सपोज f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट fog is defined at c। मतलब f और g इस तरीके से फंक्शन है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन fog जो है वो c पे डिफाइंड है। अब आगे कह रहा है इफ g is continuous at c, g जो है c पे कॉन्टिन्यूअस है और f is continuous at gc और f कॉन्टिन्यूअस है gc पे, then fog is also continuous at c। सिंपल सा मतलब ये है कि f और g दो फंक्शन है, अगर इनका fog डिफाइंड है तो अगर आपका f कॉन्टिन्यूअस है gc पे और g कॉन्टिन्यूअस है c पे, तो fog जो होगा fog fog जो होगा ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पॉइंट पे। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 20। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस मॉड x का होल मॉड इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आपको बताना है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है इसको तोड़ के दो फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। एक फंक्शन आपका मान लेते हैं gx है, gx ये पूरा इतना पोर्शन हो जाएगा 1 माइनस x प्लस मॉड x, और दूसरा हम लोग मान लेते हैं hx है इज इक्वल टू मॉड x। अब आपको पता है कि ये आपका gx जो है ये भी कॉन्टिन्यूअस है, hx जो है ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर इनका हॉग निकाला जाएगा hog, हॉग ऑफ x अगर निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, h ऑफ gx यही तो इसका मतलब होता है। यानी कि h gx की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x। अब h क्या है, ये है, तो यानी x की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा, ये पूरा पुट कर दिया जाएगा। चैप्टर 1 में आपने ऑफ ऑफ निकाला था उसी तरीके से, तो अब इसमें मॉड लगा दिया जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x हो गया। यानी कि सिंपली आपको किसके बराबर है,
fx के बराबर है, यही तो fx आपका दिया हुआ है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस था, ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो इसका कॉम्बिनेशन जो आया ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस जो भी आपका फंक्शन होगा उसको दो पार्ट में तोड़ लेना है और फिर उनका कॉम्बिनेशन दिखा देना है कि किस तरीके से यहाँ पे पहुंचा गया है, बस आपका ये कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरीके से थ्योरम 2 के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to x plus 5 if x is less than or equal to 1 and x minus 5 if x is less than x is greater than 1 a continuous function। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट फंक्शन का है कि x प्लस 5 जो है वो लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है। दूसरा पार्ट जो है इसमें x माइनस 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है और एक बाउंड्री जो है हमारी वो 1 की है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे तो क्वेश्चन के तीन केसेस बन रहे हैं। क्या क्या केसेस बन रहे हैं इसके सॉल्यूशन में? तीन केस बन रहा है। एक आपका केस फर्स्ट जो हो रहा है वो एट x is less than 1। तो जब x is less than 1 पे लिया जाएगा तो जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है c जिसपे c मान लेते हैं लेस देन 1 है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू c। इस पे फंक्शन की वैल्यू आपकी जो ली जाएगी x प्लस 5 और ये आपका आ जाएगा c प्लस 5। इसी तरीके से f ऑफ c जब लिया जाएगा तो x प्लस 5 यानी कि ये भी आपका c प्लस 5 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? f of x is continuous at x is less than 5। लेस देन 5 पे जो है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली आप केस 2 करेंगे। केस 2 में एट x is greater than 1 से बड़े पे चेक करेंगे तो सेम ऐसे भी आपका जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 पे भी, ग्रेटर देन 1 पे आपका लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5 यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 5। अब लेस देन 5 ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 1 तो हमने क्या देखा कि केस फर्स्ट में लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, केस सेकंड में ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है। अब केस थर्ड अब लोग देखते हैं। केस थर्ड में आपका एट x इज इक्वल टू 1। तो ले x इज इक्वल टू 1 पे क्या करेंगे? हम पहले LHS निकालेंगे। LHS लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेस देन 1 के लिए फंक्शन आपका ये लिया जाएगा x प्लस 5 यानी कि 1 प्लस 5 इज इक्वल टू आपका आ गया 6। अब हम क्या निकालेंगे? RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इसके लिए फंक्शन आपका ये लिया जाएगा x माइनस 5 यानी कि 1 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया -4। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे?
लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -4 आ रही है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, f of x is not continuous at x is equal to 1। तो हमने क्या देखा, ये फंक्शन जो है वो लेस देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, मोर देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्योंकि जब हमने 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो 6 आया, राइट हैंड लिमिट निकाली तो -4 आया। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमें बहुत ध्यान से करना है और समझना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि k की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि ये जो गिवन फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन आपका दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x होगा जब x इज नॉट इक्वल टू π/2 होगा, और 3 होगा जब x इज इक्वल टू π/2 के बराबर होगा। और ये कहा जा रहा है कि एट x इज इक्वल टू π/2 पे क्वेश्चन जो है फंक्शन जो है आपका ये कंटीन्यूअस है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, भाई π/2 पे तो ये वैल्यू दे रखी है आपकी, तो आप इसमें चाहे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f of x। अब π/2 माइनस का मतलब π/2 से कम पे, तो π/2 से कम पे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका लिया जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसमें लिमिट को चेंज कर देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos π/2 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी कि हो जाएगा sin h अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 2h। ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 sin h अपॉन h। हमने 11th क्लास में पढ़ा था इसकी वैल्यू जो होती है, अब इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा k/2। अब उसके बाद हम देखते हैं f ऑफ π/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है, तो अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपस में इक्वल होगा, LHL इज इक्वल टू f ऑफ π/2 इक्वल होगा, यानी कि k/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि k इज इक्वल टू आपका आ गया 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हम लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x, फंक्शन आपका ये लिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने π/2 की जगह जो है x की जगह π/2 माइनस x पुट कर दिया, तो x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये पूरी लिमिट की वैल्यू k/2 आ गई। f π/2 की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f π/2, यानी कि k/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि k इज इक्वल टू 6 आ गया।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट आज हमने बताया है, अब इसके बेसिस पे आप लोग पूरी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।